मेरा बेटा बीमार था। मेरे पास उसकी दवाई के लिए पैसे तक नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 500 रुपये उधार लिए थे। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी मदद ज़रूर करेंगे और पैसे लेकर मैं घर आ गई। मैंने पहले सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, लेकिन फिर ख्याल आया, क्या खाली पेट दवाई असर करेगी? खाली पेट दवाई खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मेरे पास वही 500 रुपये थे, जिससे मुझे अपने बच्चे को खाना भी खिलाना था और उसकी दवाई का इंतज़ाम भी करना था। पहले बच्चे के खाने का सोचकर मैं बाज़ार गई। सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। वही 500 रुपये मेरे पास तो डरते डरते मैंने 500 रुपये का नोट उसे दे दिया कि ना जाने कितनी महंगी सब्जी होगी। लेकिन उस सब्जी वाले ने मुझे 400 रुपये वापस कर दिए। जब घर आकर मैंने पैसे गिनने लगी तो मुझे लगा कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वह बहुत गरीब आदमी है, वापस जाकर उसे उसके पैसे दे दूं। लेकिन दिमाग ने कहा, शायद भगवान की तरफ से मदद है, पहले जाकर बच्चे की दवाई ले आती हूँ। मैं खुशी खुशी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई। बच्चे को खाना खिलाकर सुलाने के बाद उस सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी कि ना जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वह कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने दिल में सोच लिया कि सुबह सवेरे ही जाकर उसे बाकी के पैसे दे दूंगी और आकर कम पड़े तो उसे बता दूंगी कि मैं बाद में तुम्हें दे सकती हूँ। यकीनन वह मान जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस सब्जी वाले की गलती नहीं थी, बल्कि शायद मेरी गलती थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा शराबी थे और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मेरे पापा ने मेरी बड़ी बहन को जुए में हार गए थे, जिससे हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गई। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने पापा की बुरी नज़र से बच सकूं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। आखिरकार जब मैं 14 साल की हुई तो मुझे भी मेरे पापा जुए में हार गए और फिर मैं भी शादी होकर अपने पापा जैसे ही एक आदमी से शादी हुई, उसके घर में आ गई थी। मैं अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी। वह लड़का आज नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते ही उसे सवाल कर दिया कि तुम यह सब्जी 100 रुपये में ही क्यों देते हो, और इसकी वजह क्या है कि तुम मेरी इस तरह से मदद करते हो। उसने मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ यह बताओ कि तुम्हें किसी तरह की मदद हो सकी है। मैंने उसे बताया कि मैंने अपने दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया है और घर की बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें मैंने ले ली है, जो पति की नज़र से बचा कर रखी है। उसने कहा कि मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैंने तुम्हारी तरफ गलत नज़र से कभी नहीं देखा, और यह बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था। लेकिन मेरा सवाल तो वहीं का वहीं था। अगर वह मदद करना चाहता है तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, लेकिन जिस जगह पर उसकी दुकान है उसके आसपास हम गरीब लोग ही रहते थे। वहाँ तो सभी गरीब थे, तो वह मेरी मदद ही क्यों करता था। जब मैंने यह सवाल उससे किया तो वह घबरा गया और रोक कर कहने लगा कि आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैंने जब उसे जिद की तो वह मेरे सवाल का जवाब दे या मैं उसे सब्जी नहीं खरीद लूँगी, तो वह और ज़्यादा परेशान हो गया। उसने मुझसे वादा लिया कि वह मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन सब्जी हमेशा मैं उसी की दुकान से लूँगी।
मैंने उससे वादा कर लिया। उसने कहा कि कल शाम के बाद मैं उसके घर पर आ जाऊं। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब वहीं मिलेगा, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहती। उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया और मैं उसके घर जाने से इनकार करने ही वाली थी कि मुझे वहीं पर जवाब दे दे। लेकिन उस वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया और मुझे खामोश होना पड़ा। मैंने उस समय तो सब्जियां उठाई और अपने घर वापस आ गई, लेकिन अब मेरी सारी रात उसी फिक्र में गुजरी कि उसने मुझे बुलाया क्यों है, और वह भी शाम के बाद। अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र जवाब ना ले सकूंगी, और अगर चली गई तो मेरे साथ न जाने क्या होगा। मेरी ज़िंदगी में आने वाले सारे मर्द ऐसे ही थे। सिर्फ वह सब्जी वाला मुझे कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इसने मुझे अकेले अपने घर पर क्यों बुलाया। सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे एक बार तो जाना ही चाहिए, और न ही मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं खुद को बचा नहीं सकूँगी। अब मुझे बेसब्री से शाम का इंतज़ार था। मैं जल्दी काम से वापस आ गई और छोटे बेटे को बोली, बाहर मत जाना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ। मेरे अपने कुत्ते के अंदर एक छोटी छड़ी छुपा ली और उसके घर की चल दी। छड़ी मैंने इसलिए रखी थी मुसीबत में काम आ सके। जैसे जैसे मेरे कदम उसके घर की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो दिल ने कहा कि पलट जाऊं, तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दो। मुझे क्या ज़रूरत है सवाल करने की। मेरी तो ज़रूरतें पूरी हो रही है, मेरे बच्चों को खाना भी मिल रहा है और उसकी पढ़ाई भी हो रही है। मुझे इस राज को राज ही रहने देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा मुझे बेचैन कर रही थी और बार बार मेरे अंदर यह सवाल उठ रहा था। मैंने सोचा कि एक बार अंदर जाना चाहिए। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद मेरा दिल और तेज़ धड़कने लगा और मुझे यहाँ आने का फ़ैसला गलत लगने लगा। इससे पहले कि मैं यहाँ से पलट जाती, दरवाज़ा खुल गया और मुझे दरवाजे पर सब्जी वाले की सूरत नज़र आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नज़र आने लगी और उसने मैं अंदर आने के लिए कहा। अब जब यहाँ तक आ गई थी तो आगे भी मुझे हिम्मत करनी थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा और बाजू के अंदर छुपी हुई छड़ी पर अपनी पकड़ बना ली। अंदर आते ही उसने तुरंत लाइट जला दी और रोशनी होते ही जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं एकदम से चौंक गई। मुझे यूँ लगा कि जैसे कमरे की छत मेरे सिर पर आ गिरी हो। जब मेरे पति के हाथों मुझे मेरे माता पिता ने भेजा था, उसके बाद से मेरा अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन या माता पिता किस हाल में हैं। मैंने तो यह समझ लिया था कि वह मेरे लिए मर चुके हैं और कभी भूल कर भी उनके बारे में मैंने नहीं सोचा था कि कभी कभी मुझे मेरी माँ का ख्याल आता था। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही मेरी माँ को भी मेरे पिताजी ने किसी जगह जुए में हार लिया था और उसके बाद कुछ पता नहीं था कि वह कहाँ गए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनके सामना होगा और उसके बिस्तर पर पड़े मुझे अपने पिताजी लेटे हुए नज़र आए। उन्हें देखकर मुझे लगा ज़्यादा नफ़रत और का एहसास हुआ कि हम लोग जिस हाल में भी हैं सिर्फ उसी आदमी की वजह से हैं। लेकिन उनकी
हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे नफ़रत भी नहीं कर पा रही थी। मेरे पीछे मौजूद सब्जी वाले ने मुझसे कहा, आपने इनको पहचाना? मेरी तो ज़बान हो चुकी थी। मैं उसे क्या जवाब देती। मेरी हालत देखकर उसने कहा, यह आपके पिताजी हैं। सिर्फ आपके नहीं बल्कि मेरे भी हैं। मैं आपका भाई हूँ। यह मुझे तो आश्चर्य हुआ और बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? यह आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो सिर्फ 2 ही बहनें थीं। मैंने सोचा कि आज कितनी बड़ी बिजली गिरने के बाद और इसके अलावा कोई और धक्का मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं आगे बढ़ी और पिताजी की हालत देखी तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए। उनको फालिस का अटैक हुआ था। उनसे बोल भी न पा रही थी कि हाथ भी नहीं हिला सकते थे। सिर्फ मुझे देख कर रो रहे। मैंने उस सब्जी वाले से, जो कि मेरा भाई था, पूछा, यह सब क्या है? तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? हम तो 2 बहनें ही थी और फिर तुम यहाँ कैसे? उसने बताया, मेरी शादी के 1 साल बाद ये मेरी माँ को यह एक जुए में हार गए थे। लेकिन हमें जुए में हारने से पहले इन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीता था, जिसे वह अपने घर पर तो नहीं लेकर आए थे बल्कि एक और जगह रखा था। मैं उसी औरत से पैदा हुआ हूँ। उसे जन्म देते ही मेरी माँ मर गई। भगवान का करिश्मा देखिए। मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिताजी एक दूसरी औरत के विवाह हुआ। मेरी माँ ने ही मेरी परवरिश की और मुझे अच्छे बुरे की समझ थी। जब मैं कुछ समझदार हुआ तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई ताकि मैं अपने पिता की सूरत पहचान सकूं। 3 साल पहले ही हमारी माँ का देहांत हो चुका था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपनी बहन की जानकारी लेने की कोशिश की। पता चला कि वह तो शादी के बाद बच्चे को जन्म देते हुए मर गई और उसके आपका बच्चा भी मर गया था। अब इस दुनिया में मेरे रिश्तेदार सिर्फ एक बहन और एक पिता थे। मैंने आप दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उसके साथ ही पढ़ाई न करने की वजह से कोई नौकरी भी न कर सकता था। इसीलिए सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। मैं मेहनत से काम करता हूँ और समाज में मेरी इज्जत भी है। एक दिन मुझे पिताजी मिले और जिस हालत में थे उस पर मुझे तरस आ गया और मैं उन्हें अपने घर ले आया। अब उनकी देखभाल के लिए ही मैं एक दुकान पर लड़का रखा है, क्योंकि पिताजी को बोलने में और खाने में कठिनाई होती है। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने अपनी तरफ से आपकी पूरी मदद करने की कोशिश की और वह 100 रुपये में इसलिए लेता था कि आपकी खुददारी को चोट न पहुँचे। अगर मैं आपको फ्री में सब्जी देता तो शायद आप अगले दिन मेरी दुकान पर नहीं आती, क्योंकि शुरू में यह सोचती कि आप गलती से ज़्यादा पैसे वापस कर रही हैं। लेकिन जब उन पैसों से आपके घर की ज़रूरतें पूरी होने लगी तो आप खुद ही मेरी दुकान की तरफ आने लगी। यह गरीब बहन के लिए मदद की कोशिश सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू झलक पड़े और मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान ने मुझे अगर पति और पिता की सूरत में अच्छे इंसान नहीं दिए तो भाई की सूरत में एक अच्छा इंसान दे दिया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं अपने तीनों बेटों को सही रास्ते पर चलाऊंगी। पढ़ाई के साथ साथ उसकी परवरिश भी अच्छी से करूंगी। इससे पहले मैंने उसकी परवरिश पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा कि मैंने खुले दिल से अपने पिताजी को माफ़ कर दिया। उन्होंने जो हमारे साथ किया था उसकी सज़ा उन्हें ज़िंदगी में ही मिल चुकी थी।
और नरक में भगवान उनसे हिसाब लेगा। मैंने अपनी माँ की तरफ से भी उस आदमी को माफ़ कर दिया और अपने भाई से वादा किया कि मैं उसके घर आती जाती रहूँगी और पिताजी का ध्यान रखूँगी। मेरे भाई ने बताया कि उसने मेरे पति को बड़ी मुश्किल से शराब छोड़ने वाले विभाग में एडमिट करा दिया है और वह जल्द ही एक अच्छे इंसान के रूप में हमारे सामने आएंगे। ऐसे शब्द नहीं मिल रहे थे जिनसे मैं अपने भाई का धन्यवाद कर सकूं, जो मेरी माँ का बेटा नहीं था, लेकिन सिर्फ माँ की परवरिश का हक अदा करने के लिए मेरी पूरी मदद कर रहा था। सच कहते हैं कि परवरिश का असर बहुत होता है। उसकी रगों में खून तो मेरे पिताजी का था, लेकिन परवरिश मेरी माँ की थी, जो खून पर भारी पड़ गई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।